रुक जाइए। आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ सुन लीजिए। ये शब्द हर किसी के लिए नहीं है। ये उनके लिए हैं जो सबके लिए जिए और बदले में सिर्फ चुप्पी पाई, जो मुस्कुराते रहे लेकिन अंदर से हर दिन टूटते रहे। अगर आप भी कभी ये सोचकर चुप हो गए कि छोड़ो क्या फायदा, तो महादेव आज आपको यहीं रोक रहे हैं। हे महादेव, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया, ना पैसा, ना नाम, ना बदला। मैं बस इतना चाहता हूं कि जो लोग मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझते हैं, उनकी गलतफहमी आज यहीं खत्म हो जाए। हे महादेव, मेरे भीतर की थकान आप संभाल लीजिए। मेरे भीतर की टूटन आप स्थिर कर दीजिए। मुझे ऊंचा नहीं, मुझे अडिग बना दीजिए, क्योंकि जो अडिग हो जाता है उसे दुनिया झुका नहीं पाती। अगर आप ये सुन पा रहे हैं तो समझ लीजिए महादेव ने आपको अभी छोड़ा नहीं है। अब आगे सुनिए। आज जो आप सुनने वाले हैं वो कोई कथा नहीं है, वो कोई दिखावा नहीं है। ये एक शांत गहरा उपाय है जो महादेव की ऊर्जा से आपके भीतर की टूटन को धीरे धीरे जोड़ता है। अगर आपका मन भारी रहता है, अगर बिना वजह उदासी रहती है, अगर आप सबके बीच रहकर भी अकेलापन महसूस करते हैं, तो ये भाग आपके लिए है। महादेव शब्दों में नहीं मिलते, वे शांति में मिलते हैं। और आज आप उसी शांति में प्रवेश करने आए हैं। शांत होकर बैठ जाइए, जहां कोई जल्दी ना हो, कोई दबाव ना हो। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। हर सांस के साथ अपने भीतर जमा थकान को बाहर निकालिए। महसूस कीजिए कि आप इस समय कुछ साबित नहीं कर रहे, आप बस अपने आप के साथ हैं। अब ध्यान दीजिए, डिप्रेशन तब आता है जब मन बहुत ज्यादा सह लेता है और बोलना बंद कर देता है। महादेव उस चुप्पी के देवता हैं। वे आपको रोने से नहीं रोकते, वे आपको टूटने के बाद थामते हैं। अब अपने मन में महादेव का स्मरण कीजिए। कोई रूप नहीं, कोई मूर्ति नहीं, बस एक भावना कि कोई है जो आपको समझता है बिना सवाल किए। अब मन ही मन ये कहिए, हे महादेव, मैं थक गया हूं। मैं शिकायत नहीं कर रहा, मैं बस अपने भीतर का बोझ आपके चरणों में रख रहा हूं। अब अपने माथे के बीच में हल्का सा स्पर्श कीजिए। यहीं से आपकी चेतना शांत होती है। महसूस कीजिए कि माथे से एक ठंडी, स्थिर ऊर्जा धीरे धीरे नीचे उतर रही है। ये महादेव की ऊर्जा है, न तेज न आक्रामक, बस स्थिर। अब सुनिए इस उपाय का रहस्य। महादेव उनकी मदद करते हैं जो खुद को कमजोर मानने की जगह सच्चा मान लेते हैं। अब अपने मन में उन सभी बातों को लाइए जो आपको अंदर ही अंदर खा रही हैं। अपमान, अनदेखी, असफलता या कोई ऐसा दर्द जो आप किसी से कह नहीं पाए। उन्हें दबाइए मत, उन्हें देखिए और अब मन में कहिए, हे महादेव, जो मैं बदल नहीं पाया उसे मैं स्वीकार करता हूं, और जो मैं स्वीकार कर लूं उसे बदलने की शक्ति मुझे दीजिए। अब कुछ पल पूरी शांति में रहिए। अगर इस समय आपकी आंखें भारी हों या मन हल्का लगे तो समझिए उपाय काम कर रहा है। महादेव तुरंत चमत्कार नहीं करते, वे धीरे धीरे आपको मजबूत बनाते हैं। अब अपने हृदय पर ध्यान दीजिए। महसूस कीजिए कि वहां जमा डर और उदासी पिघल रही है। अब मन ही मन कहिए, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ महादेव की शांति है। मैं आज नहीं तो कल फिर खड़ा हो जाऊंगा। याद रखिए, महादेव आपको भीड़ में चमकाने नहीं आए, वे आपको अंदर से अडिग बनाने आए हैं। जब इंसान अंदर से स्थिर हो जाता है तो बाहर की दुनिया उस पर हावी नहीं हो पाती। अब धीरे धीरे एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। आंखें खोलिए। लेकिन ये ध्यान रखिए, ये उपाय एक दिन का नहीं है। इसे रोज 7 मिनट इसी शांति में करना है, बिना किसी से कहे, बिना दिखावे के। क्योंकि महादेव शोर में नहीं, मौन में काम करते हैं। ये पहला भाग यहीं समाप्त होता है, लेकिन महादेव की यात्रा यहीं से शुरू होती है। अब जो शुरू हो रहा है वो उपाय नहीं, एक अंदर की यात्रा है। पहले भाग में आपने अपना बोझ महादेव के चरणों में रखा था। अब इस भाग में महादेव आपको उठना सिखा रहे हैं। ध्यान से सुनिए।
डिप्रेशन कमजोरी नहीं है। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा मजबूत बने रहने की थकान है। जो लोग सबके लिए खड़े रहते हैं, डिप्रेशन उन्हीं के पास आता है। और महादेव उन्हीं के देवता हैं जो चुपचाप सब सह लेते हैं। शांत होकर बैठ जाइए, रीढ़ सीधी, आंखें बंद। महसूस कीजिए कि आप कहीं भाग नहीं रहे। आज आप अपने भीतर उतर रहे हैं। एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। हर सांस के साथ अपने मन की भागदौड़ को धीमा होते देखिए। महादेव धीमे हैं, और जो महादेव के पास आता है उसे भी धीमा होना पड़ता है। अब ध्यान दीजिए, आपके मन में कितनी आवाजें चल रही हैं। किसी की शिकायत, किसी की उम्मीद, किसी का ताना, और बीच में आपकी खुद की आवाज जो दब गई है। आज आप उस दब गई आवाज को फिर से सुनने आए हैं। अब अपने मन में महादेव को याद कीजिए। कोई रूप नहीं, कोई कल्पना नहीं, बस ये भावना कि कोई है जो आपको बिना शर्त स्वीकार करता है। अब मन ही मन कहिए, हे महादेव, मैं थक गया हूं, लेकिन हारा नहीं हूं। मैं रुक गया हूं, लेकिन खत्म नहीं हुआ। अब कुछ पल पूरी शांति में रहिए। अगर इस शांति में डर उठे तो भागिए मत, क्योंकि डर उसी जगह आता है जहां बदलाव शुरू होता है। महादेव डर से भागते नहीं, वे डर को भस्म कर देते हैं। अब अपने सीने पर ध्यान दीजिए। वहां जो भारीपन है वो सालों का जमा हुआ बोझ है। आज आप उसे एक एक सांस के साथ हल्का कर रहे हैं। अब मन में कहिए, जो मैं नहीं बदल सका उसे मैं छोड़ रहा हूं। जो मेरे हाथ में है उस पर मैं शांति से काम करूंगा। महादेव जल्दी नहीं करते, वे स्थिर करते हैं, और जो स्थिर हो जाए उसे दुनिया हिला नहीं पाती। अब सुनिए महादेव का सबसे बड़ा रहस्य। महादेव आपको सफल नहीं बनाते, वे आपको अडिग बनाते हैं, और जो अडिग हो जाए सफलता उसके पीछे पीछे आती है। आज आप यही अडिगता अपने भीतर जगा रहे हैं। अब अपने माथे के बीच हल्का सा स्पर्श कीजिए। महसूस कीजिए कि वहां एक ठंडी शांत ऊर्जा ठहर रही है। ये ऊर्जा ना उत्साह है, ना जोश, ये वो शांति है जो टूटे इंसान को फिर से खड़ा करती है। अब मन ही मन ये वाक्य दोहराइए, धीरे धीरे, बिना जोर। मैं जैसा हूं, मैं स्वीकार करता हूं। मैं खुद से भागना बंद करता हूं। मैं अपने समय का इंतजार करूंगा। अब कुछ पल पूरी निश्शब्दता में रहिए। अगर इस समय आपको लगे कि समय रुक गया है, तो समझिए आप महादेव के करीब हैं। अब ध्यान दीजिए, दुनिया आपसे बहुत कुछ चाहती है, लेकिन महादेव आपसे कुछ नहीं चाहते। वे बस आपको वैसा ही रहने देते हैं जैसे आप हो, और यही सबसे बड़ा उपचार है। अब अपने जीवन के उन पलों को याद कीजिए जब आप टूट गए थे, लेकिन फिर भी खड़े हो गए। महादेव तब भी आपके साथ थे। आप अकेले कभी नहीं थे। अब मन में कहिए, मैं अपने अतीत से लड़ नहीं रहा, मैं उसे शांति से पीछे छोड़ रहा हूं। महादेव पीछे नहीं खींचते, वे आगे नहीं धकेलते, वे बस आपको बीच में स्थिर कर देते हैं। और जो बीच में स्थिर हो जाए वो गिरता नहीं। अब एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। अगर इस समय आपको नींद सी आने लगे तो विरोध मत कीजिए, ये थकान नहीं, शुद्धि है। महादेव नींद में भी काम करते हैं। अब धीरे धीरे अपनी चेतना वर्तमान में लाइए। आंखें बंद ही रखें। मन में ये अंतिम संकल्प लीजिए, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं खुद को दौड़ाऊंगा नहीं, मैं महादेव की तरह धीरे, गहरे और स्थिर चलूंगा। अब आंखें खोलिए। याद रखिए, ये उपाय एक दिन में जीवन नहीं बदलता, लेकिन ये हर दिन आपको टूटने से बचाता है। और जो इंसान टूटना बंद कर दे, वही एक दिन अडिग बन जाता है। ये दूसरा भाग यहीं समाप्त होता है। महादेव आपके भीतर काम कर रहे हैं, शांति से, धीरे से, लेकिन स्थायी रूप से। अब ये तीसरा भाग है। यहां कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं,
यहां सिर्फ स्वीकार और स्थिरता है। पहले भाग में आपने अपना दर्द रखा, दूसरे भाग में आपने खुद को थामा, और अब तीसरे भाग में महादेव आपको अडिग बनाना शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए, महादेव तोड़ते नहीं हैं, वे सब्र सिखाते हैं। और जो इंसान सब्र सीख लेता है उसे दुनिया तोड़ नहीं पाती। शांत होकर बैठ जाइए, रीढ़ सीधी, आंखें बंद। आज कोई मंत्र नहीं, कोई मांग नहीं, आज सिर्फ मौन है, क्योंकि महादेव मौन के देवता है। एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए कि आपके भीतर कुछ भी साबित करने की जल्दबाजी नहीं है। आप कहीं देर से नहीं पहुंचे, आप ठीक समय पर अपने भीतर पहुंचे हैं। अब ध्यान दीजिए, आपके जीवन में सबसे ज्यादा चोट किससे लगी? दुश्मनों से नहीं, अपने लोगों से। और ये चोट तब और गहरी हो जाती है जब आप फिर भी चुप रहते हैं। लेकिन आज आप चुप इसलिए नहीं हैं क्योंकि आप डरते हैं, आज आप चुप हैं क्योंकि आप समझ गए हैं। अब मन ही मन कहिए, हे महादेव, मैं अब हर बात का जवाब नहीं दूंगा, मैं हर व्यवहार पर रुकूंगा नहीं, मैं अपनी ऊर्जा बचाना सीख रहा हूं। महादेव युद्ध नहीं सिखाते, वे त्याग सिखाते हैं। त्याग का अर्थ छोड़ देना नहीं होता, त्याग का अर्थ अंदर से मुक्त हो जाना होता है। अब अपने मन में उन सभी लोगों को लाइए जिनसे आपको लगातार दुख मिला। अब उन्हें मन से मुक्त कर दीजिए, न गुस्से से, न नफरत से, बस शांति से। और मन में कहिए, मैं तुम्हें माफ नहीं कर रहा, मैं खुद को मुक्त कर रहा हूं। अब कुछ पल पूरी निशब्दता में रहिए। अगर इस समय आपके मन में खालीपन आए तो डरिए मत, ये खालीपन कमजोरी नहीं, ये तैयारी है। महादेव सब कुछ खाली करते हैं तभी नया भरते हैं। अब अपने हृदय पर ध्यान दीजिए, वहां जो भी दबाव था, जो भी डर था, जो भी शिकायत थी, उसे पिघलता हुआ महसूस कीजिए। महादेव आवाज में नहीं, अनुभूति में आते हैं। अब सुनिए तीसरे भाग का सबसे गहरा सत्य। जिस दिन आपने दूसरों से उम्मीद छोड़ दी, उसी दिन आप मजबूत हो गए। आज आप यही कर रहे हैं। आप किसी से सम्मान नहीं मांग रहे, आप अपनी शांति बचा रहे हैं। अब मन ही मन दोहराइए, मैं अब कम बोलूंगा, कम चाहूंगा और ज्यादा स्थिर रहूंगा। अब ध्यान दीजिए, जो इंसान कम प्रतिक्रिया देता है वही ज्यादा प्रभाव डालता है। महादेव सब कुछ सहते हैं लेकिन टूटते नहीं। आज आप भी वही सीख रहे हैं। अब अपने माथे के बीच हल्का सा स्पर्श कीजिए, महसूस कीजिए कि वहां एक स्थिर गंभीर ऊर्जा ठहर गई है। ये ऊर्जा आपको तेज नहीं बनाएगी, ये आपको अडिग बनाएगी। अब कुछ पल बस बैठे रहिए। अगर मन इधर उधर जाए तो लड़िए मत, महादेव लड़ने वालों के नहीं, ठहरने वालों के साथ होते हैं। अब अपने जीवन की एक कल्पना कीजिए, देखिए कि लोग बदल गए हैं या नहीं भी बदले, लेकिन आप अब हिल नहीं रहे। आपका मौन अब कमजोरी नहीं, आपकी पहचान है। अब मन में कहिए, मैं जैसा हूं वैसा ही काफी हूं, मुझे किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए। महादेव आपको भीड़ में ऊंचा नहीं करते, वे आपको अकेले में मजबूत करते हैं। और जो अकेले में मजबूत हो जाए वे कहीं भी कमजोर नहीं पड़ता। अब एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। धीरे धीरे आंखें खोलिए। याद रखिए, ये तीसरा भाग समाप्त नहीं हुआ है, ये आपके भीतर स्थायी रूप से उतरने के लिए है। महादेव अब आपको चलना नहीं सिखा रहे, वे आपको डगमगाना बंद करा रहे हैं, और यही सबसे बड़ा वरदान है। अब ये चौथा भाग है। यहां तक पहुंचने वाला इंसान सिर्फ सुनने वाला नहीं रहता, वो बदलने वाला बन जाता है। पहले भाग में आपने अपना दर्द स्वीकार किया, दूसरे भाग में आपने खुद को संभाला, तीसरे भाग में आप मौन और त्याग से स्थिर बने, और अब चौथे भाग में महादेव आपके बाहरी जीवन को धीरे धीरे बदलना शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान समझाने से भी नहीं मिलता। सम्मान तब मिलता है जब इंसान अपने भीतर डगमगाना बंद कर देता है। महादेव यही सिखाते हैं। शांत होकर बैठ जाइए, रीढ़ सीधी, आंखें बंद। आज कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि जो जल्दी करता है वो फिर टूट जाता है। एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए कि अब आप दूसरों की प्रतिक्रिया पर जी नहीं रहे, आप अब अपने केंद्र में ठहर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, आपके जीवन में कौन कौन लोग हैं जो आपको हल्का समझते रहे। उन्हें गिनिए मत, बस महसूस कीजिए और ये समझिए वे ऐसे नहीं थे, वे ऐसे बने क्योंकि आप खुद को छोटा करते रहे।
ये दोष नहीं है, ये बोध है। और बोध आते ही परिवर्तन अपने आप शुरू हो जाता है। अब मन ही मन कहिए, हे महादेव, मैं अब खुद को कम करके किसी को बड़ा नहीं बनाऊंगा। अब सुनिए महादेव का बहुत गहरा नियम। जिस दिन आपने लोगों को खुश करना छोड़ा, उसी दिन लोग आपको गंभीरता से लेने लगे, क्योंकि जो हर समय उपलब्ध रहता है उसकी कीमत घट जाती है। महादेव सदैव उपलब्ध नहीं होते और इसलिए वे पूज्य हैं। आज आप भी यही सीख रहे हैं। अब अपने कंधों पर ध्यान दीजिए। महसूस कीजिए कि वे अब झुके हुए नहीं हैं। ये केवल शरीर का बदलाव नहीं, ये जीवन का संकेत है। अब मन ही मन ये वाक्य दोहराइए, मैं शांति से अपनी सीमा तय करता हूं। मैं हर बात पर स्पष्टीकरण नहीं देता। मैं अब खुद को साबित नहीं करता। अब समझिए, लोग आपकी सफाई नहीं, आपकी स्थिरता देखते हैं। महादेव कभी सफाई नहीं देते, वे बस स्थित रहते हैं और पूरी सृष्टि उनके अनुसार चलती है। अब कुछ पल पूरी शांति में रहिए। अगर इस समय आपको लगे कि मन ज्यादा साफ है, तो समझिए महादेव आपके व्यवहार को बदल रहे हैं। अब सुनिए सम्मान का सबसे बड़ा रहस्य। जब आप किसी को जरूरत से ज्यादा महत्व देना बंद करते हैं, वही इंसान आपको महत्व देना शुरू करता है। ये खेल नहीं है, ये ऊर्जा का नियम है। आज आप इस नियम में प्रवेश कर रहे हैं। अब अपने हृदय पर ध्यान दीजिए। वह जो डर था कि लोग क्या कहेंगे, कि लोग छोड़ देंगे, उसे धीरे धीरे ढीला पड़ते महसूस कीजिए। महादेव डर निकालते नहीं, वे डर को अप्रासंगिक बना देते हैं। अब मन ही मन कहिए, अगर कोई मुझे समझ नहीं पाता तो भी मैं शांत रहूंगा। अगर कोई मुझसे दूर होता है तो भी मैं स्थिर रहूंगा, क्योंकि जो महादेव के साथ चलता है वो अकेला नहीं होता। अब अपने जीवन की एक झलक देखिए। लोग आपसे बात करते समय रुक रहे हैं, आपसे बात करते समय सोच रहे हैं, क्योंकि आप बदल गए हैं। आप चिल्लाते नहीं, आप समझाते नहीं, आप बस अपने स्थान पर खड़े हैं। यही सम्मान है। अब समझिए, कुछ लोग इस बदलाव से नाराज होंगे। ये स्वाभाविक है, क्योंकि जो आपकी चुप्पी पर जी रहे थे, उन्हें आपकी स्थिरता चुभेगी। लेकिन महादेव कभी सबको खुश नहीं करते, वे सही को स्थिर करते हैं। अब मन ही मन अंतिम संकल्प लीजिए, मैं खुद को छोटा करके रिश्ते नहीं निभाऊंगा। मैं शांति छोड़कर सम्मान नहीं खरीदूंगा। मैं महादेव की तरह धीरे, गंभीर और अडिग रहूंगा। अब एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। धीरे धीरे आंखें खोलिए। याद रखिए, ये चौथा भाग सम्मान सिखाने नहीं आया, ये आपको सम्मान के योग्य बनाने आया है। महादेव आपके बाहर कुछ नहीं बदलते, वे आपके भीतर सब कुछ बदल देते हैं। और जब भीतर बदल जाता है तो बाहर की दुनिया मजबूर होकर बदलती है। ये भाग 4 यहीं समाप्त होता है।